खुद ही अपने आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जो आपने पास्ट में देखा है, हम ना एक तरह से बर्डन कैरी कर रहे होते हैं पुरानी इमोशंस का। जी। किसी से कभी लड़ाई हुई थी हुँ। और या किसी से कभी जैसे नॉर्मल लोगों में ब्रेकअप हो गया है तो वो छोड़ नहीं पाए हैं। कोई ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने पास्ट लाइफ में भेजा, फिर वो वापस ही नहीं आ रहा है? एक्चुअली कोई नर्क नहीं होती है जगह, हाँ, स्वर्ग और नर्क यहीं पे ही है जो हमने डील करना है वेरी अपनी ट्रू, से। वेरी ट्रू, तो वेरी देयर इज ट्रू। नो फिजिकल प्लेस कि वो नर्क है वो स्वर्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर जो था ना बॉडी में जो उसमें था, जी। तो व्हेन शी कनेक्टेड टू दैट पार्ट हुँ। तो सीधा पिछले लाइफ टाइम से कनेक्ट हो गई। हाँ, When he went into the past life, he felt that that lady was the king and he was her minister. ओके। तो इसलिए वो और बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे वो लोग, लाइक बहुत सपोर्ट करता था उसको। क्या हम अपने मरने के बाद अपनी फैमिली को देखते हैं? यस, थोड़ा इनिशियल पीरियड जो है ना 13 डेज, जितने भी हमारे वो हैं 15 डेज 21 डेज, तो हम आसपास ही रहते हैं। मैम सोलमेट की बात करें, तो क्या हर जन्म में हमें अपना सोलमेट मिलता है? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज मैंने खुद के ऊपर पास्ट लाइफ थेरेपी करवाई है। पास्ट लाइफ थेरेपी होता क्या है और हम क्यों पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं और हम क्या जान सकते हैं पास्ट लाइफ में जाकर। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज की स्पेशल गेस्ट मीनू मिनोचा जी का, जिनके साथ हमने पास्ट लाइफ को लेके काफ़ी सारी बातें करी है। स्पिरिचुअल ईगो क्या होता है और कैसे स्पिरिचुअल ईगो से बचा जाए, या पास्ट लाइफ में जाके कुछ ऐसे कर्मास जिनको हमने वहाँ जाके रिजॉल्व किया। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। मीनू मैम, वेलकम टू सोच मैटर्स। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत इंतजार था आपका, फाइनली आप आए हैं यहाँ पे। और आपका जो नेम है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, थैंक इंटरेस्टिंग यू, सोच मैटर्स। थैंक यू सो मच। मैम बताइए आप मुझे कि एक नॉर्मल लाइफ जीते जीते कैसे आप हीलिंग वाली लाइफ में आ गई? आई डोंट नो, मेरा पाथ सेट होएगा इसी में ही। सो जी। अदरवाइज नहीं तो फर्स्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ में तो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था मेरा। और सडनली एकदम से जैसे कि लाइफ पूरी टर्न हो गई, 360 डिग्री टर्न ले लिया एंड उस लाइफ से सो इट इज लाइक बिफोर एंड आफ्टर वाला हिसाब है मेरी लाइफ का। ओके। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की अगर हम बात करें, तो ये होता कैसे है, एंड सेकेंडली कि मतलब आपको क्या इंस्पायर्ड करा कि आपको पास्ट लाइफ फीलिंग की समझ में आए? इंस्पायर इन द वे कि जहाँ से मैंने पहले रेकी सीखी, ओके। तो डॉक्टर एन के शर्मा से सीखी थी। तो हम्म। रेकी हीलिंग फाउंडेशन के वो फाउंडर हैं। हम्म। तो उनसे मैंने सीखा था, तो उससे मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला बिकॉज आई हैड अ स्किन प्रॉब्लम फ्रॉम चाइल्डहुड। ओके। तो उससे फ़र्क पड़ा मुझे। तो वो ही वहाँ पे रिसर्च कर रहे थे इन पास्ट लाइफ। तो हम्म। मुझे उससे पहले कॉन्सेप्ट का नहीं मालूम था बिल्कुल भी, बट जब सर ने उसके बारे में रिसर्च करी एंड ही शेयर्ड इट विथ हिज स्टूडेंट्स, हम सबसे शेयर किया था, तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया। ओके। सो फिर मैंने उनकी वर्कशॉप भी अटेंड करी, उनका सेशन हुआ था वो भी अटेंड करी। तो फिर मुझे लगा कि इट्स अ वेरी गुड मोडालिटी टू हील पीपल, कि बिल्कुल आप अंदर डीप माइंड में चले जाते हो और यस। जो हिडन चीज़ें हैं वो भी बाहर आ जाती हैं। हम्म। तो फिर फ़र्क दिखा मुझे, उसके फ़ायदे दिखे मुझे। सो देन आई गॉट इनटू दिस फील्ड। ओके। तो जैसे मैम हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एक सेशन किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अभी हम उस पे भी आएंगे, बात करेंगे। लेकिन ये जो पास्ट लाइफ में जानने के बाद में क्या हम अपनी प्रेजेंट को मतलब और बेटर कर सकते हैं? बिल्कुल, आप खुद ही अपने आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जो आपने पास्ट में देखा है, हम्म। एक तो एक हम ना एक तरह से बर्डन कैरी कर रहे होते हैं पुरानी इमोशंस का। जी। किसी से कभी लड़ाई हुई थी हम्म। और या किसी से कभी जैसे नॉर्मल लोगों में ब्रेकअप हो गया है तो वो छोड़ नहीं पाए हैं। हम्म। किसी का डिवोर्स हो गया, वो उनको छोड़ नहीं पाए, मतलब आप लगता है कि हम मूव ऑन कर गए हैं, पर वो हम्म। एनर्जी कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हो जाती है हम्म। एंड इट विल कलर ऑल योर लेटर रिलेशनशिप्स ऑल्सो।
तो उसका इफेक्ट आता रहेगा, चाहे आप कहो नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं याद आता अब ये, सबकॉन्शियसली इट इज स्टिल देयर। सो इससे ना एक तरह की डीप क्लेंजिंग हो जाती है, तो आप जो पुरानी मेमोरीज वगैरह है वो रिलीज कर पाते हो। ओके। तो उससे अब जब बर्डन पुराना वाला सफाई हो गई है, एक जैसे घर में सफाई हो गई है, तो आपको फिर बेटर लगेगा ना, यस। एक तरह की और एनर्जी आ जाएगी और माइंड अच्छी तरह से चलने लग जाएगा, तो वो आपको समझ आ जाएगी। जी। अगर कोई इस जन्म में कोई पेन फील कर रहा है, लाइक इमोशनली बार बार वो इमोशनली ब्रेक डाउन होता जा रहा है, कोई ना कोई बात उसको हर्ट करी है, तो क्या इसका कनेक्शन किसी पास्ट लाइफ से हो सकता है? लॉट्स ऑफ थिंग पे डिपेंडेंट होता है, तो पास्ट लाइफ इज वन ऑफ द रीजंस। ओके। तो कई बार होता है कि वहीं से आ रहा है, कई बार यहाँ के भी सर्कमस्टेंस, कोई उसको समझना है, कुछ उसको सीखना है, तो पास्ट लाइफ भी एक ऑप्शन है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कहीं वहां से तो नहीं आ रहा। कोई ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने पास्ट लाइफ में भेजा, फिर वो वापस ही नहीं आ रहा है? ऐसे कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज ओके। इट्स यूर ट्रैवलिंग थ्रू योर माइंड। तो हम्म। माइंड में आप एक तरह से विजुलाइज कर रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो, यस। आप तो यही हो, तो कहीं पे हम्म। भी नहीं अटकोगे, कहीं नहीं फंस जाओगे, यू आर हियर। अब ओके। जैसे अब मैं कई ऑनलाइन सेशंस करती हूँ, तो हम्म। अब वो नेट तो फिर डिपेंडेबल है भी और नहीं भी कई बार, हम्म। सो ब्रेक डाउन हो जाता है, नेट ड्रॉप हो जाता है। सो वो ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद उनको सडनली रियलाइज होता है, अच्छा कोई बात नहीं सुनाई दे रही, कुछ कह नहीं रही मैम, हाँ। तो अपने आप फिर वो उसमें से बाहर आ जाएंगे, ओके। तो एंड देन यू कैन गेट रिकनेक्ट और वट एवर। ऐसा कुछ नहीं कि यू विल रिमेन स्टक एनीवेयर। ओके। अगर किसी को पेन फील है ना, और सम टाइम ना मैम ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में ना हमें कोई सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, बट हमें लगता है वो प्रॉपर वे में नहीं पता चल रहा है कि मतलब चल क्या रहा है लाइफ में, या मतलब हम क्या चाहते हैं। तो अगर हम पास्ट लाइफ में जाके उसका पता करना चाहें तो हम पता कर सकते हैं क्या? हाँ जी, तो हम सबके अंदर एक वो सिक्स सेंस है। हम्म। इट इज नॉट कि जो हीलर है या जिनका साइकिक पावर्स बहुत पावरफुल है वो बाकी लोगों से अलग है, हम्म। उनमें वो सिक्स सेंस थोड़ी ज्यादा डेवलप्ड है, तो बाकी सब हम्म। में भी है। उसकी वजह से हमें ये जो आप कह रहे हो ना सिग्नल्स मिलते रहते हैं, वो जी। सिग्नल समझ आते हैं। पर हम क्योंकि अपने ऊपर डाउट करते हैं कि अरे मेरे मेरे में तो कोई साइकिक पावर्स नहीं है, तो मुझे कैसे समझ आ यस। सकता है, तो हम डाउट करते हैं, तो हम उसको लाइक वी डोंट एक्सेप्ट इट। हम्म। तो इस चक्कर में हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, बट देर आर ऑलवेज सिग्नल्स अराउंड अस, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमें यूनिवर्स तो चाहता है कि आपकी ग्रोथ हो, तो यस। पुश करने की कोशिश करता रहता है। हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं सबके साथ, वो कोशिश करते हैं कि आप मूव फॉरवर्ड हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की उस तरफ बढ़ो, तो हम्म। इसलिए वो सिग्नल्स तो देते रहते हैं। अब उस इट इज अप टू अस टू डिसिफर देम, ओके। कि हम अपने से कनेक्शन हमारा डीपन होएगा, अपनी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो हमें वो समझ आने लगेंगे, हम्म। नहीं तो वो तो आसे पासे से निकल जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। यस। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है मैम कि फॉर एग्जांपल कोई किसी डिजीज से गुजर रहा है ना, और उसको लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट था, मेरी लाइफ तो बिल्कुल सही चल रही थी, ये सडनली क्या हुआ है? तो वो सडनली वाला वाई जानने के लिए हम पीछे पास्ट लाइफ में गए हों। हाँ, कई बार वो वहां से आ रहा होता है, पर मोस्टली कैंसर इज स्ट्रेस रिलेटेड। अगर जैसे आप कैंसर की बात करो, तो वो हम्म। स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो यहाँ पे, तो वो कैंसर सेल्स अगेन सब में प्रेजेंट है, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। हाँ। पर हम्म। कई बार वो पास्ट लाइफ टाइम से भी आ रहा होता है, तो अब जैसे एक केस आई हैड इनकाउंटर्ड बहुत अर्ली में, तो उसका उस कैंसर जो था ना बॉडी में, जो उसमें था, जी। तो व्हेन शी कनेक्टेड टू दैट पार्ट, हम्म। तो सीधा पिछले लाइफ टाइम से कनेक्ट हो गई, हाँ। एंड शी फेल्ट दैट किसी को उसने ना पैसे देने थे, किसी से पैसे लिए हुए थे, उसको वापस करने थे, ओके। पर नहीं किए उसने, क्योंकि ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी, तो मन मार दिया कि अच्छा छोड़ो, लेने दो। पर हम्म। उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन पैसों की। अब इस लाइफ टाइम में उसको शी हैड टू फेस द सिचुएशन वेयर वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, ओके। इसके ऊपर हावी हुए जा रहा था वो बंदा, हम्म। और इसको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मैं इसमें से बाहर निकलूं। हम्म। अब वो स्ट्रेस डेवलप हो गया बॉडी में, उसकी वजह से कैंसर हो गया। ओके। तो फिर उसकी हीलिंग करी जो हमने,
पास्ट लाइफ में जाके कि अच्छा आप इसको जितने पैसे देने हैं डबल दे दो, आपके पास है ना? कहती है हाँ है मेरे पास वहाँ पे, गिव इट, जितना दे सकते हो आप डबल करके दे दो, ट्रिपल करके दे दो। हम्म, विजुलाइज करना है, उसने दे दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे एक तो वो बंदा उसकी लाइफ से हट गया, हम्म, एंड देन हर बॉडी स्टार्टेड रिकवरिंग, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर हट गया, यस, जहाँ से स्ट्रेस आ रहा था वो हट गया, तो हर बॉडी स्टार्टेड रिकवरिंग। तो उसके एक आध साल लगा उसमें से, क्योंकि बॉडी जब हो जाती है थोड़ी डिफेक्ट, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, थोड़ा टाइम लगता है उसको ठीक होने में, तो इट टुक अ ईयर और सो, बट वो उससे बाहर आ गई थी फिर। हम्म। किसी ऐसे पर्सन का आपने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, लाइक मतलब उसको पता हो कि पिछली लाइफ में मैं कुछ राजा था या सेलिब्रिटी था, काइंड ऑफ ऐसी कोई केस आया आपके पास में? राजा की तो काफी आते रहते हैं, सो प्रिंस अच्छा। प्रिंस देखते हैं या राजा अपने आप को हम्म, देखते हैं, तो वो तो काफी केसेस करे हैं वेयर दे हैव कम। एक केस आया था मेरे पास वेयर जेंटलमैन हैड कम, तो ही सेड कि मुझे ना एक एयरपोर्ट पे या कहीं पे ना ही मेट अ लेडी, एंड इसे बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन हुई मुझे उसकी तरफ। हम्म, तो उसको एंड लाइक नहीं जानता था उसको, पर फिर भी, एंड ही सेज कि उसका कुछ इशू चल रहा था लगेज वगैरह का, तो आई स्टार्टेड हेल्पिंग हर। हम्म, और काफ़ी उसको मतलब 3-4 घंटे लगे कि वो फ्लाइट में, उस वाली फ्लाइट में नहीं आया लगेज, इट वाज सेंट बाय द नेक्स्ट फ्लाइट, सो शी हैड टू वेट देयर फॉर 5 आवर्स, तो ही केप्ट सिटिंग विद हर एंड दे केप्ट चैटिंग, और काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई उस दौरान में उसमें। तो ही वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ कि मैं एकदम अट्रैक्टेड हुआ एंड आई वाज देयर। सो व्हेन ही वेंट इनटू द पास्ट लाइफ ही फेल्ट दैट शी वाज अ किंग, दैट लेडी वाज द किंग एंड ही वाज हर मिनिस्टर। ओके, तो इसलिए वो, और बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे वो लोग, लाइक बहुत सपोर्ट करता था उसको, किंग को, सारे काम उसके थ्रू ही होते थे। तो वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी कि वो इस लाइफ टाइम में कैरी ओवर हो गई। हम्म, तो इसलिए वो अट्रैक्शन इमीडिएटली फील हुई, एंड देन उसको रॉयल्टी ही फील हुई। जी, तो एक और में आया था कि अगेन ही फेल्ट दैट ही वाज अ स्मॉल बेबी, 6-7 मंथ्स का, एंड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, बट ही फेल्ट कि वो ना एक रॉयल सिनेरियो में है, पैलेस में है, और बहुत आगे पीछे उसके लोग घूम रहे हैं। अब वही बचा था और कोई फैमिली में नहीं था, तो वो सब उसकी टेक केयर कर रहे हैं। और फिर जब वो जैसे 10 साल का हुआ, तो फिर उसकी कोरोनेशन हुई, उसको राजा बनाया गया वहाँ पे। ओके, एंड फिर वो दे वर सपोर्टिंग हिम, हेल्पिंग हिम टू रूल, बट वो ही किंग था। ओके, तो मतलब कई देखते हैं अपने आप को ना एज अ किंग, पर कई हम्म, अच्छा भी देखते हैं, कई देखते हैं कि अच्छा बहुत क्रूअल किंग था। तो एक लेडी ने देखा कि शी वाज ऑफ अ रॉयल फैमिली, और भाई थे उसके 3-4, और सब बहुत एग्रेसिव। तो इसको बड़ा डर लगता था एज अ चाइल्ड, उनसे बड़ा डर लगता था 4-5 years के। बट देन उसने अपने आप को 10-12 साल की उम्र में देखा, वो शी इज एज एग्रेसिव एज द ब्रदर्स। तो वो भी उसमें खूब जोश, जैसे वो रॉयल वाला था ना, यस, वो जोश आ गया था। हाँ, उसके बाद तो उसने देखा कि उसने, उसके फादर की डेथ हो गई किंग की, तो इसने अपने भाइयों को ही इम्प्रिजन कर दिया और खुद रानी बन गई। ओके, तो मतलब कई पॉजिटिव देखते हैं, कई नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी सामने आ जाते हैं। यस। लेकिन ऐसा होता है मैम कि हम इस लाइफ में काफ़ी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि यस, शायद मतलब इसके साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे हो गई? तो क्या ये पॉसिबल है कि वो हमारे पास्ट लाइफ में रहा हो कुछ? कनेक्शन होता है तभी वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है ना। अब जैसे ये भी हुँ, मैंने केस बताया कि वो राजा था, उसका मंत्री था, तो एयरपोर्ट पे मिली ऐसी रैंडमली, यस, और उसी के ऊपर तरफ अट्रैक्शन हो गया, और उसकी हेल्प हुँ, भी कर रहा था, तो वो हुँ, अट्रैक्शन होती है कईयों की। बट आज के टाइम पे मैम जैसे हीलिंग की हम बात करें, अभी पास्ट लाइफ के ऊपर भी हम हील करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ना इतना ज़्यादा लोग एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, है ना? तो क्या इन चीज़ों से उनको सॉल्यूशन मिलता है? दीज आर मोर ऑफ लाइफस्टाइल इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन ना, तो आप हुँ, अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हो, तो उनसे भागने के लिए, तो आप ज़्यादा, और एंजाइटी बढ़ती रहती है कि आप नहीं यस, कोप कर पा रहे हो, तो एंजाइटी और बढ़ती रहती है, हुँ, और उसमें फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं वो। हुँ, तो पास से देख सकते हैं, बट जो ज़्यादा डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं वो जा भी नहीं पाते। ओके, वो फिर ना
कहानियाँ क्रिएट करते रहते हैं। करेक्ट। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको मतलब आइदर थ्रू हीलिंग पॉसिबल है उनके लिए, तो उसके थ्रू उनको हेल्प की जा सकती है। जी। और क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं अपना? यस, इंटेंशन डालते हैं, तो आप जो इंटेंशन डालोगे, चाहे आप 6 मंथ्स का डालो, चाहे 5 इयर्स का डालो, ये नेक्स्ट लाइफ टाइम का डाल दो। ओके। तो जो आप बोलोगे, तो जो आपका क्लाइंट है वो वहीं पहुँच जाता है फिर। उसको इंस्टेंटली वही थॉट आता है फिर। ओके। बट ये कैसे पता चले, मतलब ये भी तो हो सकता है ना, शायद वो उसके माइंड का विजुअलाइजेशन हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो भी सकता है, बट वहाँ पे समझ आ जाती है कि वो खुद बना रहा है या उसको एक्चुअली थॉट आ रहा है। और फिर करेक्ट। जैसे अब नेगेटिव देखा, तो आप अपने लिए नेगेटिव क्यों क्रिएट करोगे? अगर आपने हम्म। अपना अगर क्रिएट करना है, तो अपने आप को बहुत बड़ा देखोगे, या तो स्पिरिचुअल गुरु है या बहुत वेल ऑफ है, कुछ तो अपने आप को ऐसा देखोगे ना। यस। आप अपने आप को नेगेटिव में क्यों देखोगे कि अच्छा मैं तो रानी बन गई हूँ, सबको मार रही हूँ। हाँ, यस, वेरी ट्रू। अभी थोड़ा सा हम हमारी बात करते हैं। अभी जैसे हमने सेशन लिया और मैं गई खुद पास्ट लाइफ में और मैंने खुद को देखा, बट मुझे क्वेश्चन है कि मुझे अपने अराउंड लोग ही नहीं दिखे। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि शायद इस जन्म में जो लोग मुझसे कनेक्टेड है मुझे वो सब दिखेंगे, हाँ, हाँ। बट वो मुझे नहीं दिखे। ऐसा क्यों? वो ज़रूरी नहीं कि सर हर कोई दिखे। अब लाइफ में तो बहुत सारे लोग मिलते ही हैं, कनेक्टेड होते हैं। पर यस। जो मेन जिनसे हमारा कनेक्शन है ना, ज़्यादातर वही दिखते हैं। ओके। तो कनेक्शन तो सबके साथ है, जो भी हैं अभी कहीं न कहीं हमारा कोई कनेक्शन है उनका पास्ट में, तभी वो हमारी लाइफ में है। हम्म। बट नॉट, क्योंकि वहाँ पे ना इतनी 1 घंटे का टाइम है, सवा घंटे का टाइम, उसमें आप कितना डिटेल में देख लोगे, तो यस। जो मेन चीज़ें होती हैं ना, वही आपको समझ आती हैं। हम्म। और क्या ये पॉसिबल है कि जो आज के टाइम पे हमारे लाइफ पार्टनर हैं वो मतलब हमारे पूर्व जन्म में भी लाइफ पार्टनर हो या कुछ ऐसा? हाँ जी, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं या कोई और रिलेशन भी हो सकते हैं। तो हम्म। आप, ये डिपेंड करता है आपकी जर्नी पे कि आपने क्या सीखना है। अब किसी के हम्म। साथ हमने अच्छी तरह से, हर एक के साथ हमें वही करना है कि अच्छी तरह से प्यार से मोहब्बत से रहना है। जी। तो अगर हमारे एक लाइफ टाइम में हस्बैंड वाइफ है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, नहीं समझ रहे आप एक दूसरे को, तो आपको एक और लाइफ टाइम मिल जाएगी, फिर से समझो। अभी हम्म। भी नहीं समझ रहे, तो एक और लाइफ टाइम मिल जाएगी, टिल यू लर्न। कई हम्म। बार एक केस ये भी आया था कि नहीं, उनका हस्बैंड वाइफ का बिल्कुल नहीं बन रहा था। हम्म। तो अब इस लाइफ टाइम में दे हैड कम एज सिस्टर इन लॉज, ओके। कि हम्म। चलो इसमें करो। तो हम्म। एक और जो केस है, दे हैड कम एज मदर डॉटर, हम्म। कि मदर डॉटर के तो और भी जो है प्यार वाला ही रिलेशनशिप होता है, इतना यस। चैलेंजिंग नहीं होता। हम्म। पर उसमें भी नहीं हो रहा था, उसमें भी वो लड़ाइयाँ करे जा रहे हैं। तो हम्म। उसको फिर लगा कि नेक्स्ट लाइफ टाइम में जो है ना, तो दे विल नॉट बी टुगेदर, कि तुम इस सोल से एडजस्ट कर ही नहीं सकते, अभी इसको छोड़ दो। अभी 2-4 लाइफ टाइम जाने दो, उसके बाद देखेंगे। मतलब यू सॉर्ट ऑफ शेल्फ द थिंग कि जब फ्यूचर में देख लेंगे। अब नहीं हो करेक्ट। पा रहा है। कई बार ऐसे रिलेशनशिप भी आ जाता है कि नहीं डील कर पाते हो बिल्कुल हम्म। भी। और क्या हम अपनी बॉडी के मतलब एक तो है कि हम किसी बॉडी के फॉर्म में हैं, एक है कि हम यूनिवर्स में हैं, है ना? क्या वो चीज़ कैसे फ़ील होती है, मतलब देखी जा सकती है वो? हाँ, कई बार जैसे वो आप गए हो पास्ट लाइफ में, तो आपको फिर आपका जो है ना, वहाँ उस लाइफ टाइम में डेथ एज दिखाना होता है। वो फिर ओके। एक कंप्लीशन होता है कि वो लाइफ खत्म हो गई, क्लोजर मिल जाता है। यस। सो देन दे सी देमसेल्व्स कि आप एज अ सोल बॉडी को छोड़ के ऊपर यूनिवर्स में जा रहे हो। तो कई बार वो फिर आप फील कर पाते हो कि मैं एनर्जी फॉर्म में हूँ, मैं बॉडी फॉर्म में नहीं हूँ। हुँ। सो दे कैन एक एक तो फील करी थी कि शी इज अ लाइट, हुँ। और कई तो एनर्जी ही फील करते, कई फील करते कि पूरी शेप है। मतलब अलग अलग थॉट आते हैं। हाँ, कोई- लाइक अभी जैसे हमने सेशन किया था, हाँ, हाँ। तो मुझे बॉडी ही दिख रही थी, बट मैं स्पेसिफ़िक नहीं कर पा रही थी कि मतलब ये फीमेल बॉडी है या ये मेन की बॉडी हाँ है। जी, हाँ जी, वो तो एनर्जी बस बॉडी मुझे बन जाती है। यस, तो मुझे बस वो एनर्जी बॉडी दिखी और वो ही दिखा कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, उस टाइप से। जी। तो बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि एक अगर हम पास्ट लाइफ में जा रहे हैं ना, तो कोई ना कोई तो लाइफ लेसन हम मतलब वहाँ से लर्न जी, कर रहे जी, हैं, जी, बिल्कुल। तभी हम यहाँ पे। बट क्या नेचुरली ऐसा करना सही है, मतलब इन हाँ, टर्म्स ऑफ कि हमें अपने पास्ट लाइफ को जाके देखना चाहिए? अगर मौका मिलता है तो देखना चाहिए। हर कोई तो नहीं जा पाता।
जी। और हर एक के बिलीफ भी नहीं होता सब में। यस, वेरी ट्रू। तो अगर कोई देखना चाहता है तो कोशिश तो करनी चाहिए। यस। और आज के टाइम पे मैम देखेंगे आप, इतने ज़्यादा क्राइम बढ़ गए हैं ना, ये जो लोग इतना क्रूएलिटी में आ गए हैं, एक दूसरे के साथ ही मारपीट कर रहे हैं, है ना, या खून खराबा चल रहा है। तो ये किस टाइप की एनर्जी है? मतलब ये पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जो अभी भी इस लाइफ में ये ऐसा कर रहे हैं? वो एग्रेशन कैरी ओवर हो जाता है, जैसे आप में बहुत एग्रेशन है तो वो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो। हम्म। और आजकल के टाइम्स में वैसे ही जो है ना, मास एक तरह का एग्रेशन हो रखा है हर तरफ। सो यस। देर आर मोर, तो आपके अंदर जो वाइब्रेशंस है वही आसपास जा रहे हैं। हम्म। तो हर कोई फिर वो फील करके वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं। हम्म। तो अगर तो दैट इज ना कि आप अगर शांत रहो, मेडिटेशन में चले जाओ, तो आप वो वाइब्रेशंस फैला रहे हो। जी। तो इसलिए वी नीड मोर एंड मोर पीपल टू मेडिटेट, यस। टू कम ऑन टू दिस पाथ, ताकि वो हम्म। एग्रेशन को डाउन कर सकें। यस। कोई एक्सपीरियंस ऐसा मैम, कभी आपको ऐसा लगा हो कि ये तो बिल्कुल ही मतलब सतयुग में चले गया, त्रेता युग में चले गया है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ ड्यूरिंग द सेशन? अ, ऐसा को तो नहीं, सतयुग त्रेता युग तक तो नहीं पहुंचे हैं, बट यस दे डू फील कि हम जैसे बॉडी को छोड़ के हम एक बहुत ब्लिसफुल वाली जगह में पहुंच गए हैं। यस। उनको लगता है जैसे वो, जैसे एक स्वर्ग वाला जो थॉट आता है ना हाँ, कि हाँ, बहुत हाँ। ब्लिस है, बहुत पीसफुलनेस है, तो वहां पे वो फील करते हैं अपने आप को। किसी ने खुद को ऐसे देखा है कि वो नर्क में चले गया है? अभी तक तो नहीं देखा। हाँ, अच्छा। तो यानी अपने अकॉर्डिंग तो सब यही सोच रहे हैं कि मतलब वो जी, स्वर्ग ही जाएँगे और जी, सब बेस्ट कर जी। रहे हैं। एक्चुअली कोई हुँ, नर्क नहीं होती है जगह। हाँ, स्वर्ग और नर्क यहीं पे ही है जो हमने डील हाँ, करना है वेरी अपनी ट्रू, से। वेरी ट्रू, तो वेरी देयर इज ट्रू। नो फिजिकल प्लेस कि वो नर्क है और वो स्वर्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो मैम ड्यूरिंग द हीलिंग सेशन आपको क्या फ़ील आता है? ऐसा लगता है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं? बिल्कुल, तो जब उनको रिलीफ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि यस, कुछ उनको कुछ उनका आप रिलीज कर पाए हो। यस। आपकी एक्सपीरियंस में सबसे वाइल्ड या शॉकिंग पास्ट लाइफ कौन-सा था? ऐसा तो कोई था नहीं। सब मतलब अभी तक ऐसे नॉर्मल ही हाँ, हाँ, आया है? हाँ, हाँ, हाँ। ओके। व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड एंड शॉकिंग, पहले वो थोड़ा स्पेसिफाई वाइल्ड करो। इन शॉकिंग इन द सेंस कि लाइक किसी ने कोई क्राइम होते हुए देख लिया हो, हम्म, या ऐसा लगा हो कि मतलब ये इतना बड़ा क्राइम कैसे हो गया, या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो, हम्म। लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स किसी को आया हो? मर्डर खुद करा है हाँ, वो तो हाँ। है, बट किसी और को करते हुए तो नहीं देखा उन्होंने। अच्छा, ऐसा एक्सपीरियंस है कि खुद उन्होंने मर्डर किया है हाँ, हाँ, किसी का? हाँ, हाँ। ओके। फॉर एग्जांपल मैम, जैसे आप ड्यूरिंग द सेशन, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई डार्क एंटिटी फील हो गई हो? हम्म। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं? हाँ, नहीं, कई बार आ जाती हैं सामने। और फिर वो जो है ना, उनको एक तो किसी के साथ अगर एंटिटी अटैच्ड है यस। तो वो सेशन तक आना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है उनका। अब जैसे कोई कोशिश कर रहा है कि मुझे सेशन लेने आना है, यस। पर किसी ना किसी तरह डिले होता जा रहा है। हम्म। तो कभी या वो नहीं आ पा रहा या मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। यस। और फिर कई बार टाइम भी सेट हो गया, तो कहेंगे आज इतनी मुश्किल से पहुंचे, कोई ऑटो नहीं मिल रहा, कोई वो नहीं मिल रहा, मतलब सब कुछ, ट्रैफिक में फंस गए, बारिश आ गई, कुछ भी। तो हम्म। बहुत स्ट्रगल से वो आते हैं मतलब वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा कि वो कि वो सेशन। आ जाएं। ओके। तो जब वो डिलेज होने लगते हैं तो फिर मेरा भी दिमाग चलता है कि जरूर इसमें कुछ होएगा, तभी वो नहीं आने दे रहा। और जी। फिर वही होता है कि डिस्कवर ड्यूरिंग द सेशन फिर वो सामने आ जाता है। हम्म। तो वो स्टॉप कर रहे होते हैं कि वो चाहते ही नहीं ना कि वो करे। यस। तो अब एक लेडी में देयर वाज वन, मतलब उसको उसके साथ कनेक्टेड नहीं थी, पर वो सोल उसके साथ कहीं पे अटैच हो गई थी। हम्म। और वो कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। तो ओके। अगर मैं गया तो इसको साथ लेके जाऊंगा, कि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। हम्म। तो मैंने कहा अच्छी लगती है तो फिर उसको लाइफ उसको अच्छी करने दे। नहीं यस। मान रहा था, बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। और उसके घर में केओस रहता है, उसके हस्बैंड भी बीमार, वो भी बीमार, कुछ हम्म। काम सही से नहीं होता। तो फिर समझ आई कि उसकी वजह से 5-7 और थे
तो एक तरह का गढ़ बन गया था, इतने सारे थे वहाँ पे। ओह माय गॉड! अच्छा। तो वो और बड़े सब जैसे कि एन्जॉय कर रहे हैं, वहाँ पे पार्टी चल हुँ। रही है। ओके। तो उससे लड़ाई करी मैंने सॉर्ट ऑफ कि आपको इतनी पसंद है तो एटलीस्ट ये दूसरों को तो भगाओ। यस। इसको क्यों टॉर्चर करा रहे हो दूसरों के साथ भी? हुँ। तो फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि अच्छा ठीक है मैं इन सबको भगा देता हूँ। ओके। तो मैं कहा लीडर बन के दिखाओ ना, तुम लीडर बने हुए तो लीडर बन के हटाओ ना इनको यहाँ से। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल मैंने तैश में आ गया। हाँ, दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। तो हुँ। देन शी कुड फील दैट समथिंग इज़ गोइंग फ्रॉम हर। ओके। तो फिर वो बात कर रही थी बट ही वुड नॉट गो। और उस लेडी के साथ मैंने सेशन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं किया हुआ है। वो हुँ। दोबारा मेरे से बात ही नहीं कर पाई है। ओह! अच्छा। मतलब मतलब कोशिश भी मैं भी कॉल करती हूँ या वो भी कई बार करती है, अच्छा मैम मुझे बात करनी है आपसे कि आधा घंटे में करूँगी, कॉल ही नहीं आता उसका। मैं हुँ। करूँगी वो पिक नहीं करेगी। तो मतलब यस। हमारी ना बात ही नहीं होने दे रहा वो। करेक्ट, मतलब वो एंटिटी ही नहीं चाहती कि ऐसा हाँ, कुछ हो। हाँ। जी, बहुत सही। जब अभी हम मैम सेशन कर रहे थे ना, तो जो मैं फ़ील कर पा रही थी, जो मैं मतलब इट जस्ट लाइक ऐसा जैसे ग्लिम्स आते हैं, वैसे एक शॉर्ट काइंड ऑफ कुछ दिख रहा था। और वो मतलब मेरे को नज़र आ रहा था कि हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और मैं शॉक्ड हूँ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मतलब मुझे दिख रहा है। और मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता था कि शायद मैं लास्ट जन्म में भी वुमन ही थी और काफ़ी कुछ अच्छा कर रही थी। हुँ, बट वैसा हुआ नहीं। और आई थिंक मैम इसमें ना थॉट्स काम नहीं करते। जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एज़ अ सोल्जर दिखूँगी, हुँ, हुँ, हुँ। बट मैं वो नहीं दिखी। हाँ, हाँ। तो ऐसा भी कुछ है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो ऐसा विज़ुअलाइज़ करेंगे और शायद उनको वही विज़ुअलाइज़ हो रहा है? वो बहुत कम होता है, वो तो मतलब आपकी कंडीशनिंग, आपके एनवायरनमेंट की वजह से आप एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हो अपने माइंड में। हुँ, पर वो रियल जो है पास्ट में, इट कैन बी टोटली डिफरेंट। हुँ, येस, तो ज़रूरी नहीं कि बिकॉज़ जो आप सोच रहे हो वही चीज़ निकल के आए। हुँ, बिकॉज़ मैं जो फ़ील कर पा रही थी ना, मुझे बार-बार आई डोंट नो लंदन क्यों दिख रहा था। मैं बार-बार लंदन पहुँच जा रही हूँ कि और इनफैक्ट मेरे माइंड में भी दूर-दूर तक अभी लंदन का नाम तो नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो पता नहीं कैसे बार-बार वो वाले ग्लिम्स आ रहे थे कि मैं उधर पहुँच रही हूँ हाँ, बार-बार। हाँ। कुछ है, डीप तो कनेक्शन है पीछे से। यस, मैं वही बात कर रही थी कि जब ऐसा कुछ होता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमें थ्रू ड्रीम्स कुछ चीज़ें दिखाई हाँ जाए? जी, वो देयर आल्सो एन इंडिकेशन कि कुछ इससे आपका कनेक्शन है। ओके। तो आपको कई बार हमें ड्रीम्स ना प्रेमोनिशन भी आ जाती है, कई बार हमें ग्लिम्पसेस भी आ जाते हैं पास्ट लाइफ के। जी। सो देयर आर मेनी क्लाइंट्स जिनके ना ड्रीम के थ्रू उनको समझ आई है और फिर वो आते हैं कंफर्म करने के लिए, तो वो सेम चीज़ निकल के आती है ओके। सेशन में जो है ना। हुँ। एक मैम, क्या डेथ के बाद भी कुछ होता है? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ हो कि कोई डेथ के बाद वाली जर्नी में पहुँच गया है? हाँ, जब कई सोल जैसे आपको बोला ना कि डेथ वाला पॉइंट तो दिखाना होता है, जी। पास्ट लाइफ में लेके जाओ ताकि वो क्लोज़र मिल जाए उनको। हुँ। तो उसके बाद आई एनकरेज द सोल जो अब आगे फ्री होगी कि अब आप देखो आप कहाँ जा रहे हो आगे। जी। तो कोई लेने आया है, नहीं आया, क्या फ़ील हो रहा है आपको? तो हर एक कोई बोलता है बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, जैसे हुँ। कि फ्री हो गए कहीं से। हर एक यस। ये तो कॉमन चीज़ है। बट आगे कैसे जा रहे हैं वो सबका यूनिक है। तो कोई लगता है कि कोई मेरा कोई है पास्ट वो रिलेटिव है, कोई वो लेने आया है, कोई लगता है स्पिरिट गाइड आया है, कोई एंजल्स फील करते हैं, कोई फील करते हैं कि हम अपने आप जा रहे हैं, कि हमें पता है हम खींचे चले जा रहे हैं। तो हर एक यस। की अपनी अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। हुँ। और फिर एक दो ने डिस्क्राइब किया कि एक ने तो कहा था कि जैसे हम सोचते हैं ना स्वर्ग होएगा, बहुत सुंदर जगह है, वैसे यस। तो कई बार हमारा कॉन्सेप्ट कलर्ड जो हम सोच देख रहे होते हैं उससे कलर्ड हो जाता है। हुँ। पर शी वाज सो मच इनटू दैट सेशन, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कुछ अपना क्रिएट कर रही थी। पर हुँ। उसको वही फील हुआ कि बहुत सुंदर सी जगह है, जो चाहो मिल जाता है, बस सोचो और हमें समझ मिल जाते हैं। और इतनी पीस, इतनी ब्लिसफुलनेस कि बस यहाँ से हिलना ही नहीं है, कुछ यहीं रहना है। तो ये हुँ। वाली फीलिंग बड़ी स्ट्रांगली आ रही थी। पर फिर कहती है कि मैं ना बोर हो गई हूँ इससे। वो काफ़ी साल वहाँ पे रही, कहती है मुझे चेंज चाहिए, अब मुझे कुछ और एक्शन चाहिए। ओके। तो उसके स्पिरिट गाइड्स कहते हैं कि सोच ले, एक्शन चाहिए, कुछ ज़्यादा ही एक्शन मिल जाएगा। कहती कोई बात नहीं, मैं
करना चाहती हूँ। तो उसने अपने आप को पहले देखा था कि वो एक राजा थी और बहुत अच्छे अच्छे वाला ना, तो और बहुत उसकी मतलब उसके रेन में टेन्योर में सब बहुत खुश थे, बहुत प्रगति करी उसके किंगडम ने। तो उसको फिर वो स्वर्ग टाइप जगह मिल गई कि अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं रहो। पर वो कह रही कि मैं थोड़े टाइम बाद हो गई कि थोड़े टाइम का मीनिंग थोड़े 2-4 हज़ार साल जितना भी था, उसके बाद कि मुझे जाना है वापस। तो उसको फिर उठा के आर्मी में डाल दिया। ओके। नेक्स्ट लाइफ टाइम वो आर्मी में थी और खूब एग्रेशन वाली लाइफ टाइम। तो अब जब उसका कर रही थी, कहती मैं पागल थी। वो कह रहे थे, मना कर रहे थे, मत जा, मत जा। यस। अच्छा, फिर उन्होंने अपना वो आर्मी वाला लाइफ भी लाइफ देखा। में हाँ, हाँ, हाँ। ओके। वाओ! कितना मतलब अच्छा है ये कि ऐसे देख पा रहे हैं। मतलब अभी जब मेरे सेशन में हुआ था तो मैं भी ऐसा देख पा रही थी हाँ, हाँ। और मुझे भी लग रहा था कि वापस मत भेजो, यहीं रखो। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या हम अपने मरने के बाद अपनी फैमिली को देखते हैं? यस, मतलब थोड़ा इनिशियल पीरियड जो है ना 13 डेज, जितने भी हमारे वो है 15 डेज 21 डेज, तो हम आसपास ही रहते हैं। हुँ, तो और वी आर वेरी मच अवेयर कि फैमिली में क्या हो रहा है हुँ, सबके साथ। देयर इज नो जजमेंट इन्वॉल्व्ड, हुँ। बट हम अवेयर होते हैं। और इसलिए ना हमारा जो टाइम होता है ना, टाइम पीरियड सारे रिचुअल्स करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। क्योंकि वो सोल को फिर समझ आ जाती, कई बार उनको पता ही नहीं चलता हम चले गए हैं। वो नहीं, वो हुँ, उनको लगता है कि हम बात कर रहे हैं, कोई सुन क्यों नहीं रहा हमारी बात। यस। उनको ये फीलिंग आती है, तो इसलिए वो रिचुअल से वो भी शांत हो जाते हैं एंड फैमिली भी सेटल हो जाती है। हुँ, और हमें जो है ना फोकस करना पड़ता है कि वो सोल आगे चली जाए आराम से। अगर हम बहुत ज्यादा उसमें ग्रीफ में रोना धोना मचाएंगे तो सोल नहीं जा पाती, वो और परेशान हो जाती है। यस। वो अटैचमेंट हाँ, बनी रहती है बड़ा सोल की। मुश्किल होता है उस टाइम में लेट गो करना, बट हुँ, ग्रीफ तो है, ग्रीफ तो फील करो, यस। बट थोड़ा सा लेट गो भी करने की जरूरत है कि आपकी आगे की जर्नी जो है ना अच्छी रहे, आप हुँ, आगे जा पाओ। तो वो यस। आस-पास रहती है, देख रही होती है सारे रिचुअल्स। हुँ, कभी-कभी उनकी प्रेज़ेंस भी फ़ील हो जाती है। हुँ, कइयों को फ़ील होता है कि अच्छा मुझे दिखे हैं यहाँ। हुँ, एक लेडी के तो जैसे उन्होंने 13वां दिन पे जो हवन वगैरह कराया, तो उसके बाद वो अपने फ़ादर के रूम में गई, हुँ। तो वहाँ एक ना वेलवेट टाइप सोफ़ा सोफ़ा था। वहाँ पे पूरे पाँव छपे उसके फ़ादर के। ओह! शी वाज़ शॉक्ड कि ये कैसे हुआ? अच्छा। तो मेरे को फ़ोटो खींच के भी भेजी थी उसने वो। बड़े क्लियर कट दिख रहे थे कि पाँव छपे हुए हैं एंड दे वर लाइक, सोफ़ा दीवार के साथ लगा हुआ है और द फीट आर फेसिंग टुवर्ड्स द वॉल। ओके। तो जैसे कोई ऊपर चढ़ा, पर ऊपर कुछ है ही नहीं कि चढ़ के आप क्या करोगे? यस, यस, यस। तो बस, पर वो उसको इंडिकेशन मिल गई कि कहती वो उनका साइज़ जैसा ही लग रहा है, छोटे पाँव और शॉर्ट थे वो, वही लग रहे हैं उनको। मतलब सोल वहाँ पे थी उस थी, तो मोमेंट वो अपना पे। प्रेज़ेंस दिखा के गई फिर। ओके, चलिए। मैम सोलमेट की बात करें, तो क्या हर जन्म में हमें अपना सोलमेट मिलता है? नॉट नेसेसरी। और सोलमेट का एक डेफिनेशन है कि बहुत अच्छा रहेगा, रोमांटिक रिलेशनशिप होएगी, हुँ, नॉट यस। नेसेसरी। तो ओके। सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपका सोलमेट हो सकता है, योर मदर कैन बी योर सोलमेट, एनीवन हुँ, कैन बी योर सोलमेट। ओके। क्या कोई एनिमल हो सकता है सोलमेट? वो भी हो सकता है, जो हुँ, पेट आपने रखे हुए हैं, तो यस। देखो दे वेरी डिवोटेड टू यू, तो वो एक तरह से सोलमेट्स ही हो गए ना। मैम क्या कभी कोई ऐसा केस आया आपके पास में कि उन्होंने पिछले जन्म में अपने पार्टनर का मर्डर किया हो? पार्टनर तो नहीं, बट यस मर्डर किया जिनका, तो एक में फी उसकी वाइफ से नहीं बनती, इनफैक्ट डिवोर्स चल रहा था उसका जब वो आया मेरे पास सेशन के लिए। जी। तो उसको पास्ट लाइफ में फील हुआ कि वो जो अभी प्रेजेंट वाइफ है, वो उसकी भाभी थी, मतलब उसके ब्रदर की वाइफ थी। ओके। और वो ना प्रॉपर्टी के उसमें ना बड़ा गड़बड़ कर रही थी। जी। तो इसको बड़ा गुस्सा आया उस पे और इसने उसको मार के कुएं में डाल दिया ओह! और सबको बोल दिया कि वो घर छोड़ के चली गई है। अच्छा। अब वही इस लाइफ टाइम में उसकी वाइफ बन के आई है। तो ओके। जिसका मर्डर किया था उसके साथ अब उसको लाइफ बितानी पड़ी, तो वही है कि बन नहीं रही थी, तो अब डिवोर्स के तक पहुंच चुके थे वो। ओके, तो मतलब ये रीज़न था उसका कि हाँ, अभी इस लाइफ में उनकी बनी नहीं रही है। हाँ।
जी। एक और केस मुझे ध्यान आ रहा है, उनकी भी सेम है, वाइफ से नहीं बन रही और हुँ, बेटे से भी नहीं बन रही है, बिल्कुल भी बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है सबका। हुँ। तो वो जब पास्ट में गया तो अगेन उसको दिखे ब्रदर्स हाँ जी। और सेम प्रॉपर्टी का चक्कर, मतलब वो आपका पैटर्न एक तरह से फिक्स हो जाता है ना, प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपकी प्रॉब्लम्स उसके आसपास ही घूमती रहेंगी। तो उसमें भी उसके भाई ने इसका मर्डर कर दिया। ओके। मतलब आप एक लाइफ टाइम में कर रहे हो, दूसरे में आप कर रहे हो, तो यही चल रहा होता है कई बार तो तो। मैम ये तो ऐसे साइकिल चलती ही जाएगी कि फिर वो नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट जन्म में आएँगे और फिर वो वो जब उसका तक फिर समझ ना आओ, अवेयरनेस नहीं लेके आओ, तो आप उसी साइकिल में फंसे रहोगे। तो जी, अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है, जी, एक्सेप्टेंस, लविंगनेस, वो सारी चीजें लानी जरूरी है। जी। क्या ऐसा होता है मैम कि जो हमारी पास्ट लाइफ की स्पिरिचुअल जर्नी है, वो इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, जहां तक आप पहुंचे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हुई है, वो लॉस्ट नहीं जी, होती है, वो फॉरवर्ड कैरी हो जाती है। तो वाह! आप फिर इस लाइफ टाइम में उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हो। जी। मैम क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप भी कार्मिक होते हैं? और मतलब उनका हीलिंग के थ्रू कोई सॉल्यूशन होता है? बिल्कुल, कार्मिक तो है ही है और हीलिंग भी हेल्प करती है। अब आपने पिछले जन्म में जैसे नहीं आप डील कर पाए हो सबके साथ, जी, तो एक ले ले वो गर्ल आई थी मेरे पास, शी इज़ नॉट मैरिड एंड उसकी फैमिली से बिल्कुल नहीं बनती जी। और सिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा बुली करती है उसको। हुँ, तो वो फिर लास्ट लाइफ टाइम में भी देखा उसकी इसमें बहुत गुस्सा भरा हुआ था, तो हुँ। उसमें किसी से नहीं बनती इसकी वहाँ पे। और इनफैक्ट उसने भी अपनी सिस्टर का वहाँ पे उस लाइफ टाइम में मर्डर कर दिया था, मार दिया ओह! था उसको। अच्छा। अब वही गुस्सा कैरी फॉरवर्ड यहाँ हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हुँ, भी ये गुस्से में है और बाकी सारे भी इससे परेशान हो जाते हैं। तो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है हर एक की। हुँ। अब वो अपने आप को देखना भी नहीं चाह रही थी कि मैंने कुछ गलत किया है। तो उस ओह! वो बहुत प्रॉब्लम में थी, तो आई टोल्ड हर कि ओके लेट्स डू अ फ्यू से, मैं नॉर्मली 1-2 ही देती हूँ सेशन। जी, तो आई टोल्ड हर कि लेट्स डू अ फोर्थ सेशन में जाके उसने फाइनली देखा कि मैंने क्या गलत किया था। वो देखना ही नहीं चाहती थी वो। तो ओके। अपने आप को ब्लॉक किया हुआ था बिल्कुल। हाँ, वो डिनायल में जा रही हाँ, हाँ। होंगी, तो हाँ। मतलब मेरे को 3 सेशन लगे, चौथे में जाके शी ब्रोक डाउन टू सी हर पास्ट लाइफ। ओके। तो नॉर्मली तो होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं जाते तो आप नहीं जा पाते हो। पर कोई कोई रेयर केस ऐसा होता है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड कि नहीं हो जाएगा, बट इसको शी हैज़ टू रिलीज़ दैट रेजिस्टेंस। जी। तो इसके साथ वही कराना करना पड़ा था मुझे। और कभी ऐसा हुआ है मैम पास्ट लाइफ में कि आपको समझ ही ना आया हो कि मतलब ये कौन-सी लाइफ है या मतलब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं और आप बिल्कुल अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो कि ये पास्ट लाइफ में गया है लेकिन है क्या वो नहीं पता चल रहा? हाँ, एक था ना, वो देखा बस डेज़र्ट में रहता था हुँ, और कुछ नहीं कर रहा। ओके। बस इधर-उधर हो रहा है, ना पेरेंट्स से बन रही है, ना किसी से ना शादी हुई, ना कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं कर रहा। ऐसी पूरी लाइफ़ उसने खत्म कर दी। ओके। क्या कुछ ऐसा भी दिखता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा नेक्स्ट जन्म कोई एनिमल का है, तो क्या वो दिख सकता है? ज़्यादातर हम एक बारी ह्यूमन फॉर्म में आ जाएँ तो एनिमल फॉर्म में वापस नहीं जाते, नहीं तो द पॉइंट इज़ लॉस्ट। सोल की ग्रोथ का पर्पस है। एज़ अ एनिमल यस। यू विल नॉट ग्रो स्पिरिचुअली। हाँ। तो जो सोल का पर्पस है टू ग्रो स्पिरिचुअली, दैट इज़ लॉस्ट। सो हुँ, बहुत रेयर होता है कि यू गो बैक टू द एनिमल बर्थ वंस यू कम इनटू द ह्यूमन बर्थ। ओके। आपने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म करे हैं, अब जी कुछ नहीं हो सकता है इसका, और इसको उसको स्टॉप करने के लिए कि और कर्म ना क्रिएट करो, देन यू आर गिवन अ एनिमल लाइफ टाइम, ताकि अब ओके, उसमें वर्कआउट करो, थोड़े कर्म खत्म करो, देन कम बैक एज अ ह्यूमन, अपनी जर्नी ओके। कंटिन्यू रखने के लिए। हुँ। तो मतलब पास्ट लाइफ कर्मा का इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट लाइफ पे पड़ता ही पड़ता है। जी। मैम आपका क्या मानना है कि जो हमारी सोल है वो आफ्टर डेथ मतलब कितने टाइम के लिए अर्थ पे रहती है? इट विल डिपेंड ऑन द सोल जर्नी, उसके सर्कमस्टांसेस, क्योंकि एक फ्री विल हमें दे रखी है थोड़ी सी, वो जी। सोल भी के पास भी होती है। हुँ, अब नॉर्मली तो जो उसका कोई टाइम पीरियड, आई एम नॉट श्योर ऑफ द टाइम पीरियड, तो टाइम उस एक तरह की विंडो खुली होती है, उसमें उसको क्रॉस ओवर करना होता है। अगर हुँ, वो विंडो मिस हो जाए, उससे वो टाइम पीरियड मिस हो जाए, तो यस। फिर इट रिमेन स्टक ओवर हियर, फिर वो आगे नहीं बढ़ सकती।
अब यहाँ क्यों रह जाती है, उसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। नया घर बनाया है या कोई बेबी हुआ है और आपकी डेथ हो गई है, तो यू रिमेन अटैच्ड ओवर हियर, आप फिर क्रॉस ओवर नहीं यस। करते हो। तो और या फिर आप अपने ही ईगो में हो कि मुझे तो नहीं जाना सॉर्ट्स, तो आप फिर यहीं पे रह गए हो। तो मतलब कई रीजंस है व्हाई सोल्स आर नॉट एबल टू क्रॉस ओवर। और जो ये आई थिंक जो मतलब अननेचुरल डेथ होती है या जी, जी, उस टाइम सडन में सडन डेथ जो डेथ। होती है तो यस। उनको समझ ही नहीं आती कि हमारी डेथ हो गई, तो वो भी यस। स्टक हो जाते हैं। उनको नहीं पता चलता कि अब मुझे क्रॉस ओवर करना है, तो वो हम्म। फिर यहीं पे भटकने लग जाती हैं। जी। मैम, आज के टाइम पे जैसे एनर्जी हीलिंग की बात करें या स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ जिसके थ्रू मतलब हम अपनी बात या स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा पा रहे हैं। बट क्या किसी के अंदर स्पिरिचुअल ईगो भी आ सकता है? पॉसिबिलिटी है। जी। तो अगर आप लाइक यू आर नॉट अवेयर, लाइक अपने आप को थोड़ा सा आप ज़्यादा समझने लगे कि मेरे को तो इतनी नॉलेज है, ओह मैं तो 5-6 घंटे मेडिटेशन कर लेता हूँ, यस। दो वो तो कर नहीं सकता। तो आप में वो हम्म। अहम आ जाता है, तो वो आपकी स्पिरिचुअल ईगो आ गई, आई एम बेटर देन दी यस। अदर, मेरे में ज़्यादा नॉलेज है। हम्म। तो कई बार रिलीजन के ऊपर भी कि हमारा रिलीजन बेस्ट है, तो वो भी एक यस। स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है। तो इट इज़ अ क्वाइट अ डेंजरस थिंग। तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है उसमें। यस। तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं ये ना, क्योंकि देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। हम्म। हम कोई रेस नहीं लड़ रहे कि मुझे उससे बेटर होना है, मेरे को 6-6 घंटे मेडिटेशन करना है, तो उस वो 5 कर रहा है तो मुझे 6 करना है। तो ये वाली थॉट नहीं आनी चाहिए, यस। बिकॉज़ वी आर ऑल हियर टू ग्रो। हम्म। अब हर एक का पाथ यूनिक है, यस। किसी से कंपैरिजन नहीं है। किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, तो इट्स ओके। यस। मैं भी वहीं पहुंचूंगा, तो मे बी इस लाइफ हम्म। टाइम में नहीं पहुंचा, नेक्स्ट में पहुंच जाऊंगा। यस। तो इसलिए स्पिरिचुअल ईगो का कोई मायने नहीं होना चाहिए, पर वो है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें अहम आ ही जाता है। यस। तो इसलिए हमें वो एक तरह का डेंजर है जिससे कि अवेयर होना चाहिए कि ये भी हो सकता है। यस। अभी ड्यूरिंग द क्वेश्चंस मेरे को यही याद रहता है कि स्पिरिचुअल ईगो कैसे आ सकती है किसी के अंदर। बट अभी जब आप बोल रहे हैं ना, तो मुझे ऐसे रियलाइज हो रहा है, यस, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतना गुणगान करते हैं कि मैं तो ये भी करता हूँ, ऐसे भी करता हूँ, और वो कहीं ना मतलब उसको शो ऑफ कर रहे होते जी, हैं। जी, जी। तो तो ये पर्सनल जर्नी है, यस। तो इट इज नॉट टू बी डिस्प्लेड। तो यस। जितना आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ये आप और उनके बीच की बात है। हाँ जी, किसी और बिल्कुल। को बताने की ज़रूरत नहीं है। यस। उनको पता है आप कहाँ पहुँच रहे हो, कितना पहुँच रहे हो, ईगो से बोल रहे हो या बिना ईगो के बोल रहे हो, उनको सब कुछ पता है। यस। बट मैम, कितनी मतलब एक बोल रहे हैं ना कि बिल्कुल एकदम इतनी पतली सी एक लाइन है कि तुम्हें सम टाइम ना ऐसा भी होता है कि जब हम प्रभु के बहुत करीब होते हैं या किसी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, तो हमें एक प्राउड सा भी फील हो रहा होता है कि हम कई बार वो भगवान के। अनथिंकिंग होता है, नॉट लाइक यू डोंट वांट टू बी इन दैट स्पेस, यस। पर फिर भी वो आ जाता है। मतलब यस। इट्स नॉट कि यू आर अवेयर, हम्म। पर आपकी कोई भी ऐसे वर्ड या टोन से भी ओके, अच्छा ये अपने आप को ज़्यादा समझते हैं या कुछ, हाँ। वो फीलिंग आती है दूसरे को। यस। कोई पिन यस। पॉइंट भी नहीं कर सकते हो, हम्म। पर वो एक तरह का ना बहुत सटल चीज़ भी होती है। मतलब ईगो बहुत वास्ट है। यस। सटल से सटल भी है और बहुत हाई भी है, तो कुछ भी हो सकता है। यस। बट एक ऐसा है ना कि इसको कैसे काम रखें और कैसे मतलब एक खुद को शांत रखें कि ठीक है, मतलब आपका एक कनेक्शन है और आप उस जर्नी में हो, और हो सकता है कि आपके अंदर कुछ पावर्स भी हों, बट आप उसको कैसे शांत रखें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स मोस्टली थ्रू मेडिटेशन। जितना आप उनसे कनेक्शन बनाओगे तो आपको समझ आएगी आप तो कुछ भी नहीं हो। यस। बिना उनके गाइडेंस के, बिना उनकी एनर्जी के हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। यस। और हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते ना, हम्म। ह्यूमन फॉर्म, क्योंकि अभी भी चाहे हम कितना भी एलिवेटेड हो जाए, वी स्टिल हैव द ह्यूमन फॉर्म। यस। सो वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते, तो ईगो फिर मायने नहीं रखता। तो अब जब हम समझ लें कि हो ही नहीं सकता हमारी कोई भी लेवल वहां तक, तो दूसरों से कंपटीशन का तो कोई मतलब नहीं है। यस। तो हर एक कोई अपनी जर्नी में है, हर एक कोई
सब अच्छे चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई पीछे छूट गया या कोई आगे बढ़ हम्म, गया। ऑल ऑफ अस आर एग्जैक्टली वेयर वी आर सपोज टू बी। यस। और बस सीखना, हमने सीखते जाना है। हम्म। वरना वो फिर तो वैसे ही रह गया ना। हो सकता है कि आपने गृहस्थ त्याग दिया, आपने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन जिस जर्नी में आप गए हो वहां इतना ज्यादा अटैच हो गए हो हाँ, कि आपको उसका ईगो ही आ गया है जी कि जी भाई जी। मेरे पास तो ये चीज है या मैं तो उस लेवल पे जा रहा हूँ। हम्म। तो ये भी कंट्रोल करना बहुत वहाँ वही बड़ी बात है। अवेयरनेस के थ्रू ही होता है, कोई यस। जजमेंट नहीं है, कोई हम्म। क्रिटिसिज्म नहीं है। बस अवेयरनेस लाओ कि किसी जी। को जज नहीं करना। कभी मैम जैसे आप डे टू डे लाइफ में सेशन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, है ना? कभी ऐसा लगता है कि सामने वाले की एनर्जी आपको पसंद ही नहीं आ रही है और आप फील कर पा रहे हैं कि यार नहीं, ये वो एनर्जी नहीं है या मैं मेरे सो को सही फील नहीं हो तो रहा। ऐसे लोगों को तो और ज्यादा हेल्प चाहिए ना। सो दे यस। नीड टू लाइक लर्न टू मैनेज देयर एनर्जी। यस। अब कई होते हैं कि मेरा किसी से बनता ही नहीं है, हर हम्म। जगह मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है, ना फैमिली में प्यार है, ना कोलीग्स से कोई पसंद ही नहीं कर रहा। तो यस। आपको अपने अंदर देखना चाहिए, मेरे में ऐसा क्या चीज़ है कि सबकी तरफ से मुझे ये रिएक्शन मिल रहा है। हम ना हम्म। बाहर ब्लेम डाल देते हैं कि वो वेरी नहीं ट्रू। पसंद कर रहे, बट आई हैव टू लुक इनसाइड, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, व्हाट वाइब्रेशंस एम आई क्रिएटिंग। यस। अब देखो, आप कहीं पे भी जाते हो या कहीं गए हुए हो, तो अ पर्सन एंटर्स द हॉल एंड यू इमीडिएटली फील, अरे आई वांट टू टॉक टू दिस पर्सन। यस। और फिर कोई और आता है तो मैं आई होप ये मेरे पास ना आए। करेक्ट। अगले ने तो कुछ कहा ही नहीं है, उसकी वाइब्रेशन कम्युनिकेट हुई है ना। हम्म। तो उसकी वजह से आप एक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और दूसरे की तरफ लगता है कि मेरे पास ना आए। तो अब उसके अंदर क्या क्या थॉट प्रोसेस